हेलो दोस्तों, आज हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि एमकॉम सेमेस्टर 1 और एमकॉम सेमेस्टर 1 में आपका एक बुक है बिजनेस कम्युनिकेशन, और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। इसको हिंदी में व्यावसायिक संप्रेषण या संदेशवहन बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। और आज इसका हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप लोगों का सिलेबस यूनिट वाइज बटा होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के नाम पर होता है, तो हम लोग भी यूनिट वाइज पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये जानें कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना एक बिजनेस और कम्युनिकेशन। बिजनेस तो आप सब लोग जानते हैं, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने तथ्यों को, अपने ज्ञान को दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है, तो ये कहलाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ट्रांसफ़र। तो हम लोग लिख लेते पहले यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़, फैक्ट, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, याद रखना है। तो ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। इसे हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। बोलता है कि जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ज्ञान, विचार, तथ्य, इत्यादि का आदान प्रदान होता है, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया कम्युनिकेशन। हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अगर ये कम्युनिकेशन का काम बिजनेस में होने लगे तो ये कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर ये कम्युनिकेशन का काम बिजनेस में होने लगे तो ये कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बोलता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया। बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स द वर्क ऑफ कम्युनिकेशन। Business communication means communication performed in business. व्यावसायिक संप्रेषण का अर्थ व्यवसाय में होने वाले संप्रेषण से है, व्यवसाय में होने वाले कम्युनिकेशन से। अगर बिजनेस में जितने भी तरह के कम्युनिकेशन होते हैं उन सारे कम्युनिकेशन को हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए एक और हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कम्युनिकेशन का। बोलता है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। Communication is the process of passing information and understanding from one person
and understanding from one person to another, one person to another। इसका मतलब है संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश और जानकारी तथा जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो ये हम लोग डेफिनेशन लिख लिए कम्युनिकेशन का। एक और अगर आप लिखना चाहें तो कम्युनिकेशन का एक और लिख सकते हैं। वैसे सब में एक ही बात है कि मैसेजेस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। एक और बिजनेस कम्युनिकेशन का लिख लेते हैं। बोलता है बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैसेजेस बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैसेज and person which are associated with business, जो हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। क्या बोलता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैसेजेस एंड पर्सन्स। अगर दो पर्सन के बीच में और मैसेजेस के बीच में एक ऐसा प्रोसेस है जो किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो हम लोग इसमें लिखा है कि व्यावसायिक संदेश व्यावसायिक संप्रेषण में जानकारी व्यवसाय से लोगों तक पहुंचाने से है, व्यवसाय से संबंधित लोगों तक पहुंचाने से है। अच्छा, बिजनेस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का? क्या उद्देश्य है बिजनेस कम्युनिकेशन का? तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या है। तो बोलता है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल। हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल, प्रबंधकीय क्षमता का विकास। हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने मैनेजर हैं उनका स्किल डेवलप हो। सेकेंड लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस होना चाहिए। परिवर्तनों को लागू करना। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन एंड मैसेजेस। सही जानकारी
तथा संदेशों को भेजना। सही जानकारी तथा संदेशों को भेजना। उसके बाद बोलता है कोऑर्डिनेशन ऑफ इफेक्ट या कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल पार्टीज। फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ हम लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 4 होगा कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल पार्टीज। हम बाहर वाले पार्टी से कांटेक्ट करना चाहते हैं। बाह्य पक्षों से संपर्क। उसके बोलता है अवॉइड कन्फ्यूजन। अवॉइड कन्फ्यूजन, भ्रम को हटाना। छठा बोलता है बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशन। मानव संबंध बनाना। VTC। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन तो आप समझ गया। कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आपके साथ भी तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मेरे पास जो नॉलेज है हम नॉलेज को आपको डिलीवर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को, अपने सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो ये कहलाता है कम्युनिकेशन। ये कहलाता है संप्रेषण, संदेश वाहन। और इसी को संप्रेषण भी बोलते हैं, इसी को संदेश वाहन भी बोलते हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि अगर कम्युनिकेशन का काम बिजनेस में किया जाता है तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे बिजनेस में बताइए, मैनेजर और सुपरवाइजर के बीच में बातचीत नहीं होता है क्या? मैनेजर अपने सुपरवाइजर को क्या इंस्ट्रक्शन देगा? तो ये कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन का काम बिजनेस में होने लगे तो ये कहलाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन। वही बात यहाँ लिखा है। देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या लिखा है? बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैसेज एंड पर्सन्स विच आर एसोसिएटेड विद बिजनेस। जो बिजनेस से रिलेटेड है उन व्यक्तियों के बीच में अगर मैसेज जा रहा है तो वो कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर बिजनेस से रिलेटेड व्यक्तियों के बीच में मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। अब यहाँ लिखा है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या उद्देश्य है? क्यों कम्युनिकेशन जरूरी है बिजनेस में? ये पूछ रहा है कि क्या ज़रूरत है बिजनेस में कम्युनिकेशन का? क्या बिना कम्युनिकेशन का कोई बिजनेस नहीं चल सकता? तो बोलता है बिल्कुल नहीं चल सकता। बिना कम्युनिकेशन का इस दुनिया का कोई चीज़ नहीं चल सकता। कम्युनिकेशन मस्ट है, नेसेसरी है बिजनेस के लिए। क्या ज़रूरत है? तो सबसे फर्स्ट देखिए, बोलता है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल। किसी व्यक्ति के अंदर उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी डेवलप करना है, मैनेजरियल स्किल डेवलप करना है, मैनेज करने का हुनर डेवलप करना है, तो सबसे पहले उसको बोलना सिखाइए। क्योंकि जिस दिन वो बोलना सीख जाएगा ना, उसी दिन उसके अंदर मैनेजरियल क्वालिटी हो जाएगा। क्योंकि मैनेजर बनने के लिए आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको अपनी बात आपको समझानी होगी। अब बताइए, आप मैनेजर बन के आपके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी बात को वहाँ तक समझाइए, उन तक पहुँचाइए। ऐसा कम्युनिकेशन कीजिए कि सामने वाले को एक बार में बात समझ आ जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ है कम्युनिकेशन का। इसलिए बोलता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। क्योंकि कम्युनिकेशन से क्या होता है? आपका मैनेजमेंट का स्किल डेवलप होता है, हुनर डेवलप होता है। कैसे आप मैनेज करेंगे? 500 लोग अगर आपके नीचे काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या ऐसा क्वालिटी होना चाहिए? कैसे आप अपनी बात को 500 लोगों तक पहुँचाएँगे और इतने आसान तरीके से समझा देंगे, ये आपको करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? क्वालिटी डेवलप करते हैं, मैनेजर स्किल डेवलपमेंट करते हैं। उसके नीचे सेकंड क्या लिखा है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस। अच्छा बताइए, अगर हम लगातार अपने जूनियर के साथ बात करते रहेंगे कंपनी में, तो अचानक कोई चेंजेज अगर कंपनी में आता है, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि कंटिन्यू बात हो रहा है, तो हमारे सारे बातों को नीचे वाला समझ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किस मैटर को लेके बात करें, तो वहाँ तुरंत समझ जाएगा। लेकिन अगर अचानक आप नीचे वाले को बोलिएगा, कभी किसी से बात नहीं हुआ, ना जानते हैं ना पहचानते हैं, अचानक को कुछ बोल दीजिएगा कि सर ये चीज़ अप्लाई कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि वो इंडस्ट्री में उसको अप्लाई कर देगा। इसलिए कम्युनिकेशन मस्ट है। आप लगातार बातचीत करते रहिए, आपकी बात को समझेगा कि हाँ सर ये बोलना चाह रहे हैं, और तब आप कोई चेंजेस को अप्लाई करना चाहेंगे तो तुरंत अप्लाई हो जाएगा। उसके आगे लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज। अगर आप चाहते हैं सही सूचना नीचे जाए तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन मीडियम बनाना पड़ेगा। आज क्या कर रहा है लोग? व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो रहा है? राइट मैसेजेस जा रहे हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस मैसेज को फॉरवर्ड करे तो लोग नहीं मानता है।
कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप है और एडमिन केवल एक व्यक्ति है और वही व्यक्ति मैसेज फॉरवर्ड करता है तो हर व्यक्ति उसको मानता है कि ये मैसेजेस सही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि राइट इन्फॉर्मेशन और मैसेज ट्रांसफ़र हो तो वो काम आप कर सकते हैं। उसके आगे है कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल पार्टी। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा ना तो बिज़नेस के बाहर वाले लोगों से भी आपका संपर्क बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज के समय में एक बात तो माना जाता है कि जो बोलने में एक्सपर्ट है ना कुछ भी बेच देगा। जो बोलने में एक्सपर्ट है, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, जो बोलता है इतना अच्छा है, अच्छे तरीके से बिहेव कर लेता है, वो कुछ भी कर लेगा। तो बोलता है बाहर वाले से आपको संपर्क बनाने के लिए, बाहर वाले से अच्छा संपर्क बनाने के लिए आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, आप नहीं संपर्क बना सकते। अवॉइड कन्फ्यूजन। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो उसको दूर करने के लिए तुरंत कम्युनिकेशन कीजिए। आज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, कोई आपको आपका सवाल का जवाब दे देगा। मोबाइल फ़ोन है कम्युनिकेशन के लिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तुरंत फ़ोन कीजिए, अपने बॉस को पूछ लीजिए कि सर कैसे काम होना चाहिए। यानी जितने तरह के कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कम्युनिकेशन मस्ट है बिज़नेस में। अब हमको कोई काम अलाउट हुआ बिज़नेस में और हम कर नहीं पा रहे, हमको डाउट लग रहा है कि शायद ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या करेंगे? गलत करने से अच्छा तुरंत फ़ोन लगा लेंगे, फ़ोन लगा के कंफर्म हो जाएंगे कि सर इसको करना है या नहीं करना है। तो जितने तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं सारे कन्फ्यूजन को आप यहाँ हटा सकते हैं। ये बिज़नेस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है। और अगर आप सही से बात करते रहें किसी से तो एक अच्छा रिलेशन बनता है, एक अच्छे ह्यूमन रिलेशन बिल्ड होते हैं, एक अच्छा मानवीय संबंध बनता है। बताइए, अगर आपका मैनेजर आपसे कंटिन्यूस बात करता है तो एक अच्छा संबंध बन जाता है आपके और आपके मैनेजर के बीच में, और आप निश्चिंत होकर बिजनेस में काम करते हैं। आपको लगता है कि हमारे साथ हमारे मैनेजर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ दिक्कत होगा हम उनसे पूछ लेंगे, उनसे जानकारी ले लेंगे और आराम से अपना बिजनेस चलाएँगे। तो ये है कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स कि बिज़नेस में कम्युनिकेशन का क्या ज़रूरत है। तो याद रखिएगा, कोई भी धंधा बात पर, बोली पर टिकता है। अगर बोली सही है, बात सही है, आपकी बात नीचे वाले समझ पा रहे हैं तो आपका धंधा चलेगा। अगर आपकी बोली सही नहीं है, नीचे वाले आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो आपका धंधा नहीं चलेगा। इसलिए कम्युनिकेशन मस्ट होना चाहिए किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन है, आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार। फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या क्या फंक्शन है बिजनेस कम्युनिकेशन का? तो दो फंक्शन है बिजनेस कम्युनिकेशन का। पहला फंक्शन है इंटरनल फंक्शन। आंतरिक क्रियाएं। दूसरा बोलता है एक्सटर्नल फंक्शन। अब इंटरनल फंक्शन में क्या क्या आएगा? तो इंटरनल फंक्शन में क्या क्या है? इंटरनल का मतलब क्या है कि बिज़नेस के अंदर कम्युनिकेट करना, बिज़नेस के अंदर कम्युनिकेट करना, यानी बिज़नेस में जो अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में अपने मैसेजेस को भेजना। और एक्सटर्नल फंक्शन का मतलब है बाहर वाले को मैसेजेस भेजना। अब हम अपना ट्यूशन चला रहे हैं तो दो तरह से हम अपना कम्युनिकेशन करेंगे। एक अपने ऑफिस वाले लोगों को समझाएंगे अपनी बात को, अपने फैक्ट को, अपने इन्फॉर्मेशन को अपने ऑफिस वाले लोगों को समझाएंगे, वो इंटरनल कराएगा। और एक्सटर्नल का मतलब है बाहर वाले को समझाएंगे कि भाई हमारे ट्यूशन में अच्छी पढ़ाई होती है, ये क्वालिटी है, जो भी हमारा अपना वो हम बाहर वाले को अगर समझा पाए तो वो एक्सटर्नल फंक्शन होता है। तो इंटरनल फंक्शन में क्या करता है एक बिजनेस? तो सबसे पहले बोलता है इंटरनल में क्या क्या आएगा? तो बोलता है इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ये बिजनेस के अंदर वाले लोग हैं, इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट को कोई भी बात की जानकारी देते हैं। बोलता है प्रबंधकों को सूचना। किसी चीज़ की सूचना हम अपने मैनेजर को देते हैं। आगे बोलता है इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉई। इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉई, कर्मचारी को हम जानकारी देते हैं कि मेरा बिजनेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कर्मचारियों को सूचना। तीसरा बोलता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन
समन्वय। चौथा होता है अदर फंक्शन, और भी अगर कोई काम है तो यहाँ पे होगा अदर फंक्शन, अन्य कार्य। एक बिजनेस अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या काम करता है कम्युनिकेशन के लिए, तो ये काम कर सकता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर अपने मैनेजमेंट से बात कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल, तो मैनेजमेंट भी इंटरनल फंक्शन का पार्ट है, इंटरनल एरिया का पार्ट है, वो आपके बिजनेस का ही पार्ट है, तो उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट से कि कैसे बिजनेस को और अच्छा कर सकते हैं। अगर अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये भी इंटरनल पार्ट है, ये लोग इंटरनल पार्ट होते हैं। कोऑर्डिनेशन, अब हम आपके मैनेजमेंट टॉप लेवल से मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल से लोअर लेवल मैनेजमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, समन्वय बना हुआ है, मेल मिलाप बना हुआ है, तो ये भी कहलाता है इंटरनल फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटरनल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ भी इंटरनल फंक्शन होगा कम्युनिकेशन का, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। और अदर फंक्शन में और भी अगर कोई काम ऐसा होता है जो बिजनेस के मैनेजमेंट और बिजनेस के बीच में होता है, तो वो कहलाता है इंटरनल फंक्शन। अब हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल फंक्शन में क्या क्या आता है। तो एक्सटर्नल फंक्शन के अंदर सबसे पहला आएगा, बोलता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑनर ऑफ बिजनेस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑनर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के स्वामी को जानकारी देना। सेकेंड बोलता है इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। सरकार को जानकारी देना। तीसरा आता है बोलता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री। आप भी सामान खरीदते हैं तो कस्टमर केयर फ़ोन करता है, जो कंपनी का कस्टमर केयर होता है वो एक्सटर्नल फंक्शन होता है। कस्टमर केयर भी आपसे कम्युनिकेट करता है, वो बताता है फ़ोन करके सर हमारी कंपनी में ये ऑफर चल रहा है, हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट अच्छा बना हुआ है, तो वो भी आपसे कम्युनिकेट करता है। वो कौन सा कम्युनिकेशन करता है कस्टमर केयर वाला? एक्सटर्नल। वो कंपनी के अंदर वाले लोगों से नहीं बात कर रहा, आप अंदर वाले नहीं हैं, आप कस्टमर हैं, बाहर वाले हैं। तो कस्टमर केयर से अगर कहीं फ़ोन आता है, यानी कंपनी का एक डिपार्टमेंट आपको फ़ोन करके, आप बाहर वाले लोग हैं उनको जानकारी दे रहा है अपनी कंपनी के बारे में, अपने कंपनी के अचीवमेंट के बारे में, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, अपने अच्छे अच्छे डिमांड्स के बारे में, अपने अच्छी अच्छी उपलब्धियों के बारे में जानकारी अगर आपके बीच में रख रहा है, तो ये भी एक्सटर्नल फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि आप कस्टमर कंपनी के अंदर वाले लोग नहीं हैं, कंपनी के बाहर वाले लोग हैं। अगर कोई माल बेच रहा है और बेचने के लिए कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ये भी बाहर वाले लोग होंगे। और बोल रहा है इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टीज, इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टी। अगर कोई और पार्टी है जिसको हम जानकारी दे रहे हैं, जो बाहर वाले लोग हैं, वो यहाँ आएगा, अन्य पक्षों को जानकारी। इसका मतलब है कि हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो दो तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। एक अपने बिजनेस के अंदर के लोगों को बताते हैं, अगर अपने बिजनेस के अंदर वाले लोगों को कोई जानकारी दे रहे, कोई सूचना प्रदान कर रहे, तो वो कहलाता है इंटरनल फंक्शन। और अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोगों को जानकारी दे रहे हैं, अपने बिजनेस के बाहर वाले लोगों को कोई अपनी बात बता रहे हैं, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल फंक्शन, जो बिजनेस में कम्युनिकेशन होता है। चूँकि हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस में कितने तरह से कम्युनिकेशन होते हैं, तो जितने तरह के बिजनेस में कम्युनिकेशन हैं उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी हम अपने बिज़नेस के बारे में अपने ही बिज़नेस के लोगों को बताएंगे, अपने ही बिज़नेस के, जैसे एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा ना कि इस साल हमारी कंपनी 4 लाख प्रोडक्ट बना दी, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग 6 लाख बना देंगे, तो मोटिवेट करना पड़ेगा। तो उसको अगर जानकारी दे रहे तो वो इंटरनल होगा, और अगर बाहर वाले को कोई जानकारी दे रहे तो वो एक्सटर्नल फंक्शन होगा कम्युनिकेशन का। अब हम लोग चलते हैं कि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कितने तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कीजिए या कम्युनिकेशन कीजिए, एक ही बात होता है ना। बिजनेस में भी ये चलता है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कितने तरीके से कर सकते हैं। तो आप कम्युनिकेशन भी लिख देते हैं,
फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन तो भी ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन लिखते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, या बिजनेस कम्युनिकेशन भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कम्युनिकेशन पूछे या बिजनेस कम्युनिकेशन पूछे एक ही बात होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन एक ही है। इसको बोल सकते हैं संप्रेषण के प्रकार बोल सकते हैं, माध्यम बोल सकते हैं। दो तरह से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी बातों को दो तरह से हम लोग रख सकते हैं। कितने तरीके कम्युनिकेशन है? दो तरह का। पहला होता है वर्बल मीडियम, वर्बल कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं शाब्दिक माध्यम या शाब्दिक संदेशवाहन, शाब्दिक संप्रेषण। और दूसरा कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गैर शाब्दिक संप्रेषण। दो तरह से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। सब लोग जानते हैं वर्बल कम्युनिकेशन जो हम आपके साथ अभी कर रहे हैं, बोल रहे हैं सब, जहां हम आपको सब कुछ शब्द में बोल के समझा दे रहे हैं। और बताइए अगर इशारा करें तो आपको समझ में आएगा ना कि हम क्या इशारा करें, उसके शब्द को समझना पड़ेगा ना, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन कराता है नॉन वर्बल, जहाँ इंडिकेटिव कम्युनिकेशन होता है। तो वर्बल में क्या क्या करते हैं, बोल के क्या क्या संदेशवान करते हैं। चलिए वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं कौन कौन सा कम्युनिकेशन वर्बल के अंदर आता है। तो पहला आता है ओरल और रिटेन। ओरल मौखिक, बोल के हम समझा सकते हैं आपको, और दूसरा रिटेन, लिख के समझा सकते हैं, और कुछ नहीं। मौखिक या तो लिखित, या तो हम बोल के समझाएंगे आपको वर्बल, या तो लिख के समझाएंगे, ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या होता है, जहाँ कुछ नहीं बोलेगा ना लिखेगा, लेकिन आप उसकी बात को समझ जाएंगे वो बोलना क्या चाह रहा है। इसके अंदर सबसे पहला आता है विजुअल डिस्प्ले या विजुअल साइन, होता है दृश्य संकेत। कोई इंडिकेटिव दे दिया, अगर वो दे दिया तो पता चल जाता है क्या होगा। ऑडियो साइन, श्रव्य संकेत, कोई ऑडियो बजता है समझ में आ जाता है क्या है। बॉडी लैंग्वेज, बोलता है दैहिक भाषा, किसी के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा वो क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद होता है पैरा लैंग्वेज। ये पैरा लैंग्वेज जो है वो पार्श्व भाषा, जो लोग गूंगे होते हैं, जो लोग बहरे होते हैं, उनको समझाने के लिए कौन सा कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिएगा आप, कैसे उनको समझाएगा, तो उनके लिए कौन सा कम्युनिकेशन होगा, तो वर्बल हो नहीं सकता है। तो उनके लिए चलता है ये पैरा लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जो समझ पाते हैं, आसानी से बोल पाते हैं। बोलते नहीं हैं, मुंह से बोल नहीं सकते हैं, या लिख नहीं सकते, या अंधे हैं लिख भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए पैरा लैंग्वेज चलता है, जहाँ से उनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं पैरा लैंग्वेज के जरिए। बॉडी लैंग्वेज है, शरीर देख के पता चल जाएगा कि आदमी कैसा बॉडी लैंग्वेज है। अगर कोई आदमी खुश है तो कैसे है, नाराज़ है तो कैसे है, मेरी बात से उसको उसके ऊपर क्या असर पड़ा, उसके बॉडी से समझ में आ जाएगा, उसके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा। तो इसको समझना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं सामने वाले को, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि आप समझ रहे हैं कि वो आदमी गलत समझ रहा है, लेकिन हो सकता है वो सही हो, उसका चेहरा ही ऐसा है, उसका एक्सप्रेशन ऐसा है कि आपको लगा कि वो आदमी मेरी बात से गुस्सा है, लेकिन रियल में गुस्सा नहीं है। तो इसको समझना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन। जो भी है भैया सामने लिखेंगे या बोल देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है यहाँ सब कुछ क्लियर कट होता है, हमारा बोलने का सेंस क्या है, हम क्यों बोलना चाहते हैं, क्या इंटेंशन है मेरे बोलने का, और सामने वाले का क्या सुनने का इंटेंशन है, वो साफ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए ओरल कम्युनिकेशन हो, मौखिक या लिखित हो, दोनों का अपना कुछ फ़ायदा है तो अपना कुछ घाटा है। लिखित का फ़ायदा ये है कि बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं। लिखित में अगर कोई संदेश हम भेजेंगे तो उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन अगर बोल कर भेजेंगे तो उसको सुरक्षित रखना मुश्किल है। जैसे हम आपको समझा दे रहे हैं, अगर ये रिकॉर्ड है तो आप देख सकते हैं 5 बार, अगर रिकॉर्ड नहीं होता है तो मेरी बातें
निकल जाती है, आप समझ पाते नहीं समझ पाते, वो अपने जगह पे है। तो ओरल जो कम्युनिकेशन है उसको स्टोरेज नहीं किया जा सकता, उसको लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता, रखा नहीं जा सकता, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन को आप रख सकते हैं। दूसरा है ओरल कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत से ऐसे पद हैं जहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन को सही नहीं माना जाता है। अब बताइए, अगर प्रधानमंत्री या सेना का कोई जवान के अपने नीचे वाले अधिकारियों को कुछ जानकारी देता है और बोल के देता है, लिखित में कुछ नहीं देता है, तो तय मानेगा कि वो अधिकारी कोई काम ही नहीं करेगा, उसको लिखित चाहिए। प्रधानमंत्री डीसी को फ़ोन करके कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लिखित दे दीजिए सर, हम कर देंगे। रिटन कम्युनिकेशन प्रूफ के तौर पर भी माना जाता है, ओरल कम्युनिकेशन कभी भी प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाता है, याद रखना। रिटेन कम्युनिकेशन प्रूफ के तौर पर भी माना जाता है और ओरल कम्युनिकेशन कोई प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाता है। तो कम्युनिकेशन दो तरह के हो गए, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब है बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, ये सबसे आपको पता चल जाता है कि जो सामने वाला है वो किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो किस तरह से अपनी बात रखना चाहता है। और ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, यह हम लोग को वर्बल जो देखना है उसमें ओरल और रिटन का मीनिंग और इसका एडवांटेज जरूर लिखेगा। ओरल का 2-4 एडवांटेज और रिटन का 2-4 एडवांटेज, इसका डिमेरिट और इसका भी डिमेरिट, डिसएडवांटेज, वो भी आपको लिखने का ज़रूरत है कि क्या एडवांटेजेस है ओरल कम्युनिकेशन का और क्या एडवांटेजेस है रिटन कम्युनिकेशन का।